दादी के पास एक बड़ी मुर्गी होती है। मुर्गी हर रोज एक अंडे को देती है तो दादी मुर्गी से और अधिक अंडों के लिए दवा पिलाती है। फिर मुर्गी बहुत सारे अंडों को देने लगती है। अब मुर्गी जहाँ भी जाती अंडों की बारिश होती है। गांव में अंडे ही अंडे हो गए और शहर में भी अंडे ही अंडे हो गए। फिर लोग मुर्गी से बहुत परेशान हो गए और मुर्गी को रेस्क्यू टीम पकड़कर अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर मुर्गी का इलाज कर देते हैं। फिर मुर्गी एक भी अंडा नहीं देती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह कबूतरी इस पुरानी एयरप्लेन के ऊपर एक घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में अंडों को रख लेती है और कुछ दिनों में अंडों से चूजों बाहर आ जाते हैं। फिर कबूतरी अपने चूजों के लिए दाना लेने आती है। तभी अचानक से एयरप्लेन रवाना हो जाती है और आसमान में लैंड कर जाती है। बेचारे चूजे डर के मारे बहुत चिल्ला रहे होते हैं। तभी प्लेन में भयानक आग लग जाती है और प्लेन नीचे गिर जाती है। कबूतरी के सभी चूजे मर जाते हैं और जब कबूतरी दाना लेकर वापस आती है तो चूजों को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह कबूतर इस सड़क पर रखी बस पर घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में अंडों को रख लेती है और कुछ दिनों में अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं और कबूतर अपने चूजों के लिए दाना लेने जाता है। तभी अचानक से बस तेज स्पीड से चलने लगती है और चूजे घोंसले में बैठे डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी चलते हुए बस में भयानक आग लग जाती है और बस पलट जाती है। अब चूजे मर जाते हैं। फिर कबूतर अपने चूजों को मरा देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह कबूतर इस ट्रेन की पटली पर एक आम के पेड़ को लगाती है। फिर उसी आम के पेड़ पर पानी को डालती है। फिर धीरे धीरे आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। तभी एक दिन उसी आम की पटली पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और आम के पेड़ से टकरा जाती है। आम का पेड़ पूरा टूटकर बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है। बेचारा कबूतर ये सब देखकर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर इस पुरानी ट्रेन के ऊपर घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में अंडों को देती है। कुछ दिन बीतते और अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं, लेकिन चूजे भूख और प्यास के कारण चिल्ला रहे होते हैं। तो कबूतर चूजों के लिए खाना ढूंढने जाता है। तभी अचानक से ट्रेन तेज रवाना हो जाती है और चूजे घोंसले में बैठे चिल्ला रहे होते हैं। फिर ट्रेन तेज स्पीड से एक पेड़ से टकरा जाती है और चूजे मर जाते हैं। बेचारा कबूतर मरे चूजों को देखकर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर सूखे इलाके में एक घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में 4 अंडों को देती है। फिर कुछ दिन बीतते और अंडों चूजे बाहर आ जाते हैं, लेकिन चूजे प्यास के मारे बहुत चिल्ला रहे होते हैं। तो कबूतर चूजों के लिए पानी लेने जाती है, लेकिन तभी ये हरामी सांप की नजर चूजों पर होती है और बेचारे चूजों को सांप खा लेता है। जब कबूतर वापस आती है तो बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर इस प्लेन के ऊपर एक घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में अंडों देती है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं, लेकिन चूजे भूख के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तो कबूतर चूजों के लिए दाने लेने जाती है। तभी यहाँ प्लेन तेजी से चलने लगती है और ऊपर आसमान में लैंड कर जाती है। बेचारे चूजे डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बाज चूजों के ऊपर हमला कर देता है और सभी चूजे नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। कबूतर ये सब देखकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक बड़ी कबूतरी होती है। कबूतरी बहुत सारे अंडों को भी देती है, लेकिन दादी कबूतरी से और अधिक अंडे चाहती है तो दादी कबूतरी को और अधिक अंडों वाली दवा पिलाती है। अब दादी का फार्म चूजों से भर गया और हर जगह चूजे ही चूजे हो गए। फिर दादी परेशान हो गई और कबूतर को अंडे न देने वाली दवा पिला दी। अब कबूतरी रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।